देवी मां की महिमा अनंत है। नवरात्रि का पर्व जब धरती पर आता है तो हर घर में ऊर्जा का संचार होता है, हर कोना पवित्र हो जाता है। यह वह समय है जब 9 देवियों की कृपा से घर घर में सुख समृद्धि, वैभव और आनंद उतरता है। शास्त्रों में नवरात्रि को सिद्धि और साधना का अद्भुत समय बताया गया है, क्योंकि इन दिनों किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन को बदल देते हैं। कहते हैं, नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। बस श्रद्धा और भक्ति भाव से किए गए सरल उपाय इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। आज की इस कथा में मैं आपको 5 ऐसे गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने नवरात्रि के दौरान घर ले आए तो मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा से इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन इन रहस्यों को केवल वही लोग जान पाते हैं जिनके भाग्य में मां की कृपा लिखी होती है। यह कोई सामान्य उपाय नहीं, बल्कि सिद्धियों से जुड़ी हुई बातें हैं। भाइयों और बहनों, जीवन में हर कोई सुख चाहता है, हर कोई धन चाहता है, लेकिन धन का मार्ग केवल परिश्रम से ही खुलता हो ऐसा नहीं है। कई बार भाग्य के द्वार बंद हो जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि ही वह अवसर है जब हम अपने घर के वास्तु दोष को दूर करके मां की कृपा से वैभव को आमंत्रित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जा इन 9 दिनों में प्रचंड रूप से सक्रिय होती है, और यदि इंसान उस ऊर्जा को आकर्षित कर ले तो उसके जीवन में समृद्धि के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पहला गुप्त रहस्य जुड़ा है एक ऐसे पौधे से जिसे हम सामान्यतः आंगन में देखते हैं, लेकिन नवरात्रि में यदि उसे घर लाकर विशेष विधि से स्थापित किया जाए तो लक्ष्मी मां की कृपा अपने आप उतर आती है। इस पौधे का नाम तुलसी है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में शुक्रवार को तुलसी का पौधा घर लाकर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और प्रतिदिन उसमें गंगा जल डालकर दीपक जलाना चाहिए। यह साधारण कार्य नहीं है, यह दरअसल धन के द्वार खोलने का महामंत्र है। तुलसी को घर लाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और घर में ऐसी सकारात्मकता भरती है जिससे काम धंधे में सफलता मिलती है और रुके हुए पैसे चलने लगते हैं। दूसरा गुप्त रहस्य है शंख। शंख समुद्र का पुत्र माना गया है और समुद्र से ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई है। शंख घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में धन की वर्षा होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह साधारण शंख नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के समय मंदिर से अभिषेक किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख घर लाकर पूजन स्थान पर रखना चाहिए। जब जब आप मां दुर्गा की आरती करें, उस समय इस शंख को बजाएं। इससे वातावरण में ऐसी ध्वनि उत्पन्न होगी जो लक्ष्मी का आवाहन करती है। शंख बजाने से घर की नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती। भाइयों और बहनों, ये तो केवल 2 गुप्त रहस्य हैं। अभी 3 और रहस्य शेष हैं, जिन्हें जानने के बाद आप समझेंगे कि नवरात्रि वास्तव में धन और वैभव का पर्व क्यों कहलाती है। जो लोग इन उपायों को अपनाते हैं, उनके घर में कभी तंगहाली नहीं रहती। जो कर्ज में दबे होते हैं, वे धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, और जो साधारण जीवन जी रहे होते हैं, वे देखते ही देखते संपन्नता की ओर बढ़ जाते हैं। यह है नवरात्रि की महिमा, और इस महिमा को और गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको वही रहस्य बताते हैं जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में चले आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, अभी तक हमने 2 अद्भुत गुप्त रहस्यों के बारे में जाना, तुलसी का पौधा और दक्षिणावर्ती शंख। अब तीसरे गुप्त रहस्य पर आते हैं। यह रहस्य जुड़ा है उस धातु से जिसे शास्त्रों में मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीतल की। नवरात्रि के दिनों में यदि आप घर में नया पीतल का कलश ले आए और उसमें गंगा जल भरकर उसे पूजन स्थान पर स्थापित करें, तो यह कलश आपके घर में धन और वैभव का भंडार बन जाता है। इसे वास्तुशास्त्र में कुबेर का पात्र कहा गया है। कहते हैं, जैसे जैसे इस कलश से जल का कंपन घर में फैलता है, वैसे वैसे धनागमन के द्वार खुलते जाते हैं। इस पीतल के कलश के पास रोज सुबह दीपक जलाना चाहिए और 9 दिनों तक उसमें हल्दी का तिलक करना चाहिए।
ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। अब चौथा गुप्त रहस्य, जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य जुड़ा है मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से। सामान्य दिनों में लोग चांदी या सोने की मूर्ति घर में रखते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय यदि आप किसी पवित्र स्थल से मिट्टी की बनी हुई लक्ष्मी गणेश की जोड़ी घर लाते हैं और उनका पूजन करते हैं, तो यह मूर्ति आपके जीवन में असाधारण चमत्कार करती है। मिट्टी से बनी मूर्ति में पृथ्वी तत्व की शक्ति होती है और नवरात्रि के दौरान यह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे घर में स्थायी धन आता है और लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं। एक बार यह मूर्ति घर में आ गई तो समझ लीजिए दरिद्रता का अंत निश्चित है। और अब पांचवां और सबसे गुप्त रहस्य, जो नवरात्रि के दौरान करना अनिवार्य माना गया है। यह रहस्य जुड़ा है अष्टधातु से बनी हुई एक छोटी सी डिब्बी से। इस डिब्बी में आप नवरात्रि के पहले दिन हल्दी की गांठ, चावल और एक छोटी सी सुपारी रख दें और इसे पूजन स्थल में स्थापित करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे अपने धन स्थान पर रख दें। यह अष्टधातु की डिब्बी धन को चुंबक की तरह खींचती है। शास्त्रों में लिखा है कि इससे घर का कोषागार कभी खाली नहीं होता। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसे करने वाले को गुप्त खजानों की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, ये 5 गुप्त चीजें हैं: तुलसी का पौधा, दक्षिणावर्ती शंख, पीतल का कलश, मिट्टी की लक्ष्मी गणेश मूर्ति और अष्टधातु की डिब्बी। यदि आप नवरात्रि में इन्हें श्रद्धा भाव से घर ले आए और पूजन विधि अनुसार स्थापित करें, तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर एक साथ बरसेगी। पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। आपके जीवन से न केवल दरिद्रता दूर होगी, बल्कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आप पर रहेगा। याद रखिए भाइयों और बहनों, नवरात्रि केवल व्रत उपवास करने का पर्व नहीं है, यह ऊर्जा को आकर्षित करने का समय है। यह वह समय है जब हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं और धन की धारा को स्थायी बना सकते हैं। और यही ज्ञान आपको केवल और केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर मिलेगा। यहाँ हम आपके लिए रोज ऐसे ही दुर्लभ रहस्य लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे की। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और विष्णु भगवान की प्रिय बताई गई है। नवरात्रि में जब आप तुलसी का पौधा घर लाएं, तो उसे उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की मुख्य दिशा होती है। तुलसी को रखते समय ध्यान रखें कि उसके पास गंदगी या कचरा न हो। हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखें। प्रतिदिन सुबह गंगा जल या शुद्ध जल से तुलसी को सींचें और दीपक जलाएं। इस समय यदि आप AUM तुलस्याई नमः मंत्र का 11 बार जप करें, तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। अब आते हैं दक्षिणावर्ती शंख पर। शंख समुद्र का रत्न है और दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का विशेष प्रतीक माना गया है। इसे घर के पूजा स्थान के दाहिनी ओर स्थापित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह और शाम जब आरती करें, तो सबसे पहले शंख बजाएं। शंख बजाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है और मां लक्ष्मी का आवाहन होता है। यदि आप शंख बजाते समय AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र आपके घर में धन और वैभव के स्थायी वास का कारण बनता है। अब तीसरे रहस्य यानी पीतल के कलश की स्थापना विधि समझिए। नवरात्रि के पहले दिन घर के पूजा स्थान पर पीतल का नया कलश रखें। इसमें गंगा जल भरें और उस पर आम के पत्ते सजाएं। कलश के ऊपर नारियल रखें और हल्दी से तिलक करें। यह कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाला पात्र होता है। प्रतिदिन कलश के पास दीपक जलाएं और AUM ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जप करें। इससे घर की समस्त बाधाएं समाप्त होंगी और मां दुर्गा की कृपा से धन का प्रवाह आरंभ होगा। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, यानी मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की। नवरात्रि के 5वें दिन इस मूर्ति को घर लाएं और पूजन स्थल पर पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें। मूर्ति को स्थापित करते समय चावल की वेदी बनाकर उस पर रखें और दीपक जलाएं। रोज सुबह और शाम AUM श्री गणेशाय नमः और AUM श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करें। यह उपाय घर से दरिद्रता को मिटाकर
लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। और अब पांचवा और सबसे गुप्त उपाय यानी अष्टधातु की डिब्बी। नवरात्रि के पहले दिन इस डिब्बी में हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और एक सुपारी रखें। इसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल में मां दुर्गा के चरणों में रखें। 9 दिनों तक प्रतिदिन इस डिब्बी के पास अगरबत्ती जलाए और एयूएम श्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय नमः मंत्र का 51 बार जप करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे अपने घर के धन स्थान, तिजोरी या अलमारी में रख दें। यह डिब्बी आपके धन को बढ़ाने वाली चुंबकीय शक्ति का कार्य करती है। भाइयों और बहनों, ये पांचों गुप्त चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने के माध्यम हैं। जब इन्हें श्रद्धा और विधि के अनुसार स्थापित किया जाता है तो इनकी शक्ति से घर में दरिद्रता भागती है और धन की धारा बहने लगती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि नवरात्रि में किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन को बदल देते हैं। और हां, यदि आप ऐसे ही दुर्लभ रहस्य जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यहां आपको वही ज्ञान मिलेगा जो युगों से संतों और ऋषियों ने हमें दिया है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे की। नवरात्रि में तुलसी को घर में लाना बहुत शुभ है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और तुलसी वहां लगाने से शुभ फल की जगह अशुभ फल देने लगती है। तुलसी को कभी छाया में या अंधेरे स्थान पर न रखें, उसे हमेशा धूप वाली जगह पर रखें। और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि तुलसी को किसी भी दिन शनिवार की शाम को न तोड़ें और न ही जल चढ़ाएं। इससे पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख की। शंख की शक्ति अपार है, लेकिन इसे कभी भी शौचालय या रसोई के पास न रखें। शंख को हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और उसका स्पर्श अपवित्र हाथों से नहीं करना चाहिए। शंख को बजाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना अनिवार्य है। याद रहे, शंख को पूजा के अलावा अन्य किसी काम में उपयोग करना वर्जित है। यदि शंख को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तीसरा है पीतल का कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत शुभ होती है, लेकिन एक नियम जरूर याद रखें, कलश को कभी भी खाली न रखें। यदि कलश से जल सूख जाए तो तुरंत उसमें शुद्ध जल डालें। कलश पर बैठे नारियल को कभी अपवित्र वस्तु से न छुए और ध्यान रहे, कलश स्थापना के बाद उसे इधर उधर न सरकाएं, एक ही स्थान पर स्थिर रहने दें। अगर कलश गिर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। अब आते हैं मिट्टी की लक्ष्मी गणेश मूर्ति पर। इस मूर्ति को लाने के बाद कभी भी इसे अकेले न रखें। जहां लक्ष्मी हो वहां गणेश का साथ होना अनिवार्य है। यदि केवल लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है तो धन तो आता है, लेकिन शांति और बुद्धि नहीं आती। इसके अलावा मूर्ति को कभी भी फर्श पर सीधे न रखें, हमेशा लाल या पीले कपड़े पर रखें। पूजा के समय मूर्ति के सामने जूते चप्पल पहनकर न जाएं, वरना माता रुष्ट हो जाती हैं। और अब पांचवी चीज यानी अष्टधातु की डिब्बी। ये डिब्बी आपके घर की तिजोरी का रक्षक होती है, लेकिन इसे कभी भी गंदे स्थान या कचरे के पास न रखें। इस डिब्बी को खोलकर बार बार झांकना भी ठीक नहीं होता। इसे सील करके रखना ही शुभ है। ध्यान रहे कि इसमें रखी हुई हल्दी, चावल और सुपारी को किसी और काम में उपयोग न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस डिब्बी को कभी भी दूसरों को न दिखाएं, क्योंकि इसकी ऊर्जा गुप्त रहने पर ही असर करती है। भाइयों और बहनों, यही वे सावधानियां हैं जिनका पालन करने से आपके द्वारा किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, शुद्धे मनसि कार्याणि सिद्ध्यन्ति नात्र संशय, यानी जब मन शुद्ध होता है और नियमों का पालन किया जाता है तो कार्य की सिद्धि निश्चित होती है। याद रखिए, नवरात्रि का पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा को ग्रहण करने का समय है। और जब आप इन 5 गुप्त चीजों को सही नियम और सावधानियों के साथ घर लाते हैं तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की धारा बहने लगती है। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और उपायों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको वही बताते हैं जो पीढ़ियों से साधु संत और ऋषि मुनि सिखाते आए हैं। भाइयों और बहनों,
नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को समर्पित होते हैं और हर देवी का एक विशेष गुण होता है। अगर हम उसी देवी के दिन संबंधित वस्तु घर लाएं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, समय का संयोग ही सिद्धि का रहस्य है। सबसे पहले तुलसी का पौधा। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी को अति प्रिय माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में यदि शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा घर लाया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। इस दिन तुलसी लाकर ईशान कोण में रखने से मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। अब बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख की। शंख का संबंध मां महासरस्वती और समुद्र देव दोनों से माना जाता है। बुधवार को बुध ग्रह का दिन होता है और बुध का संबंध ज्ञान और धन वृद्धि दोनों से है। इसलिए नवरात्रि के बुधवार को दक्षिणावर्ती शंख घर लाना विशेष लाभ देता है। इस दिन शंख घर लाने से घर में शांति और समृद्धि दोनों साथ साथ आती हैं। तीसरी चीज है पीतल का कलश। कलश स्थापना सामान्यतः नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को की जाती है। यही दिन कलश स्थापना का सबसे शुभ दिन होता है। प्रतिपदा को कलश स्थापित करने से मां शैलपुत्री की कृपा मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। इस कलश को 9 दिनों तक पूजने से घर में धन का प्रवाह स्थायी हो जाता है। अब चौथी चीज, मिट्टी की लक्ष्मी गणेश मूर्ति। ये मूर्ति पंचमी या सप्तमी के दिन घर लानी चाहिए। पंचमी का दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है और सप्तमी मां कालरात्रि को। इन दोनों दिनों में मूर्ति लाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश भी घर में प्रवेश करते हैं। इस दिन मूर्ति लाने से धन की स्थिरता और बुद्धि का संतुलन दोनों प्राप्त होते हैं। और अब 5वां गुप्त रहस्य यानी अष्टधातु की डिब्बी। इस डिब्बी को अष्टमी या नवमी के दिन घर लाना सबसे शुभ माना गया है। अष्टमी का दिन मां महागौरी का और नवमी का दिन मां सिद्धिदात्री का होता है। इन दोनों ही दिनों में यह डिब्बी घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाती है और अचानक मिलने वाले धन के योग प्रबल हो जाते हैं। कहते हैं अष्टमी को यह डिब्बी घर लाने से दरिद्रता का नाश होता है और नवमी को लाने से घर के खजाने कभी खाली नहीं होते। भाइयों और बहनों, यही वे शुभ संयोग हैं जिनके कारण साधारण वस्तुएं भी अलौकिक शक्ति का रूप धारण कर लेती हैं। नवरात्रि में सही दिन पर सही वस्तु लाना केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक सिद्धि है, और जो इस सिद्धि को समझ लेता है उसके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य का अभाव कभी नहीं होता। याद रखिए, जब समय और साधना का संगम होता है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं, और यही नवरात्रि की विशेषता है। इसलिए इस बार नवरात्रि में 5 गुप्त चीजें अवश्य घर लाएं और दिन के अनुसार उनका चयन करें। और अगर आप ऐसे ही और गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, क्योंकि यहाँ हर शब्द में छुपा होता है जीवन बदलने का सामर्थ्य। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि दिशा ही ऊर्जा का द्वार है। यदि वस्तु पवित्र हो लेकिन उसे गलत दिशा में रख दिया जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए हर वस्तु की सही दिशा जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तुलसी का पौधा। तुलसी को घर में रखने की सर्वश्रेष्ठ दिशा है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। यह स्थान घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है और यहां से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। तुलसी को इस स्थान पर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की धारा बहती है। यदि जगह की कमी हो तो तुलसी को आंगन में पूर्व दिशा की ओर भी रखा जा सकता है, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा में तुलसी न रखें। अब आते हैं दक्षिणावर्ती शंख पर। शंख को हमेशा पूजा स्थल में रखना चाहिए और उसकी दिशा पूर्व की ओर होनी चाहिए। यदि आप शंख को पूर्व दिशा में रखकर प्रतिदिन पूजन करते हैं तो उसकी ध्वनि मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। कुछ लोग शंख को तिजोरी में रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शंख केवल पूजन स्थान पर ही शुभ होता है। तिजोरी में रखने से उसका प्रभाव घट जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।